एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उसके कुछ ही समय बाद 4 जून 2024 को बहुत जल्दी ही इस पर रिजल्ट भी आने वाला है कि आखिरकार भारत में अब किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी की लोकसभा के सदस्य अपने हिस्से में लेकर के आएंगे। एक तरह से इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसकी सरकार बनेगी। दूसरा जो विषय है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वह है महाराष्ट्र प्रदेश का पुणे शहर में एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब जैसे जैसे यह वीडियो, जैसे जैसे यह सूचना लोगों तक पहुंचती है तो हर किसी के जुबान पर एक ही बात थी कि वह इंजीनियर थे। उन इंजीनियर का परिवार की बड़ी जिम्मेदारी थी, उनको इस तरह से मौत के घाट उतार दिया। जिसने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसके मरे थे उसके परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब पब्लिक की, पूरे समाज की सिंपैथी कहीं न कहीं उन मरने वाले परिवार के साथ जुड़ जाती है, जबकि जो हादसे को अंजाम देने वाला होता है वो बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता है, अरबपति परिवार है। उसके हाथ में नेता भी है, हाथ में बिजनेसमैन भी है, कानून भी है, जैसा कि होता है हमारे इंडिया में। उनके हाथ में पुलिस वाले भी रहते हैं, तो कहीं न कहीं कानून के साथ वो खेल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कहीं न कहीं वो बचकर आराम से निकल जाएगा। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि यदि वो भविष्य में बचकर निकल गया, यदि वो फ्यूचर में वो निकल गया, इस मामले से, इस केस से बाहर निकल गया, तो उसके बचने के क्या कारण हो सकते हैं। किसी कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, यह सच्ची घटना है पुणे शहर का। दरअसल पुणे को 18 और 19 मई 2024 की रात तकरीबन 2:10 बजे के आसपास शहर के कल्याणी नगर के इलाके में एक कार, जिसकी स्पीड बताई जाती है 200 के आसपास, बहुत तेजी की रफ्तार से चल रही थी। सामने से एक बाइक सवार आ रही थी, बाइक पर एक लड़का बैठा था और एक लड़की बैठी हुई थी। टक्कर बड़ी तेजी के साथ लगती है। बताया जाता है कि लगभग 20 फुट के आसपास लड़की ऊपर आसमान की तरफ उछलते हैं, उसके बाद जमीन पर आकर गिर जाती है। साथ ही जो बाइक पर लड़का बैठा हुआ था वह बाइक सहित स्विफ्ट कार से जाकर टकराता है। लड़का गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि लड़की की तो मौके पे ही मौत हो जाती है और जो लड़का होता है उसको हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। दरअसल लड़की जो होती है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक सैनिक सोसाइटी होता है, वहां की रहने वाली होती है, जिसका नाम होता है अश्वनी कोस्टा। और जो लड़का होता है वो भी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का वीर सिंह पाली एक जगह होती है, वहां का वो रहने वाला अनीस अवधिया होता है, जो कि पुणे में इंजीनियर के पोस्ट पे होते हैं। और यह दोनों जो भी कमाते थे वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिया करते थे, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार होता है। और जैसे ही इसके परिवार को यह बात पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद हर किसी के जुबान पर यही थी कि आखिरकार इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया। दरअसल घटनाक्रम का जो खुलासा होता है वो इस बात पर हो जाता है कि जिस लड़के ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिस पर यह आरोप लगा था, वह एक जुवेनाइल कोर्ट यानी कि किशोर न्यायालय में भेजा जाता है और महज 15 घंटे के बाद ही लड़के को जमानत मिल जाती है, इस शर्त पर क्योंकि उसको 300 शब्दों का निबंध लिखना था। साथ ही उसको लगभग 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना था और कुछ इसी तरह से उसकी काउंसलिंग होनी थी। यह 2-3 शर्तें रखी गई थी और वो छूट जाता है। जैसे ही उसको जमानत मिल जाती है उसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब पब्लिक को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तो लोगों की दिलचस्पी उस पर जगने लगती है कि आखिरकार इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग तंत्र पल पल की जो जानकारियां थी वो जानने की हर वक्त कोशिश करते हैं। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि किसी के घर के जो कमाऊ पुत्र थे इस एक्सीडेंट में मार दिए जाते हैं और जिसने मारे उनको महज 15 घंटे के अंदर जमानत मिल गई, यह कानून कैसा है और यह पुलिस कैसे काम कर रही है, बस यही बात थी कि पुलिस को फिर वही तरीके से अपना काम करना शुरू कर दिया, अपना एक सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मीडिया का जो सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का जो तमाम जो मीडिया है उस पर दबाव पड़ने लगता है और लोग फिर सड़कों पे उतरने लगते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू होता है और फिर लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी जो अरबपति है उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उसके लिए कानून अलग तरह से है।
अभी इसी बात की चर्चा चल रही थी, इसी बीच में एक आदमी आता है और आके कहता है कि साहब जब यह हादसा होता है 18 और 19 मई 2024 की रात लगभग 2:15 के आसपास, वो कार खुद चला रहा था, उसमें जो नाबालिग लड़के बैठे हुए थे वो पीछे बैठे हुए थे, फिर बराबर में साइड में बैठे हुए थे, लेकिन गाड़ी मैं चला रहा था। अब जैसे यह बात आती है तो फिर सोशल मीडिया पर मामला और भी हड़कंप मच जाता है। दरअसल उसके बारे में फिर लोगों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, सभी तरह के लोगों ने पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि जो नाबालिग था जिसकी वह कार थी, जो कि पुणे के अरबपति परिवार से बिलोंग करने वाला है, वह आदमी होता है उसी का बेटा, यानी कि उसका अरबपति का बेटा, और जो उनके साथ में था, जो वह एक पूरी फैमिली, यहाँ पर एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर ने आके एकदम से जिम्मेदारी ले ली। अभी तक तो मामला बिल्कुल शांत था, पब्लिक कुछ और कह रही थी और ये ड्राइवर अचानक से बीच में आकर कहां से आ जाता है, एक और चर्चा का विषय बन जाता है। अब पुलिस ने अपने लेवल पर पता करने की कोशिश की, जो वहां के पुलिस कमिश्नर होते हैं अमितेश कुमार जी, उन्होंने अपने लेवल पर पता करने की कोशिश की कि आखिरकार क्या माजरा है। तो पता चलता है कि जिस दिन यह गाड़ी लेकर के आया था, जो लड़का नाबालिग होता, दरअसल वो लड़का 12वीं की क्लास में पास हो जाता है और अपने द्वारा दोस्तों से कहता है कि भाई एक पार्टी वार्टी करते हैं, और पार्टी करने के लिए वो एक अच्छे होटल में जाता है। वहां जाने के बाद आराम से बैठ के शराब पीते हैं। कहते हैं कि 90 मिनट के अंदर 90 मिनट में लगभग 8,000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, और खर्च करने के बाद फिर वो दूसरे होटल में जाते हैं, जो रही कसर थी वो वहां पूरी करते हैं। गाड़ी को लेकर के बहुत तेजी के साथ चल रहा था, क्योंकि वह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ रहा था। आसमान में उड़ने की 2-3 वजह थी। एक तो ये कि वो शराब पी के बहुत ज्यादा नशे में था, दूसरा उसके पीछे यह था कि वो बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करता था, तीसरा यह था कि वो पास हो गया था 12वीं क्लास में, तो इसीलिए खुशी मना रहा था। उस सड़क पर हादसा कर दिया, हादसे तो उसने कर दिया ऐसा चश्मदीद कह रहे थे, लेकिन बीच में जब ड्राइवर आता है तो फिर ये पुलिस की जांच का एक विषय बन जाता है। अब पुलिस के मामले में जांच की पड़ताल करती है, जांच पड़ताल कुछ वक्त आगे बढ़ती है, तो यह जानकारी निकल के सामने आती है कि जो ड्राइवर था, ड्राइवर को 19 और 20 मई 2024 को इसी फैमिली ने, जो अरबपति परिवार है, उसकी परिवार ने उसको बंधक बना लिया था और उस पर दबाव बनाया गया था कि भाई तुम्हें हमारे बेटे के पक्ष में गवाही देनी है, तुम्हें यह स्वीकार करना है कि गाड़ी तुमने चलाई थी। अब तुम ऐसा करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो ड्राइवर था, डर गया, लेकिन उसको एक बात बताया गया था यह भी कि उसको लालच दिया गया था कि तुमने अपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा इतने सारे पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए पता नहीं वो दबाव में तैयार हुआ या पैसे के लालच में तैयार हुआ, आखिरकार उसने आकर के अपना बयान दिया। और जैसे ही देता है, सोशल मीडिया पर फिर से एक बहस छिड़ जाती है, फिर से ये मांग उठने लगती है कि इस मामला की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ड्राइवर कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। तो पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। उसमें यह भी पता चलता है कि जिस दिन वो कार लेकर के लड़का घर से निकला था दोस्तों को पार्टी देने के लिए, तो उनके घर पर एक वॉचमैन होता है, उसके पास रजिस्टर होता है, डायरी होती है, उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि घर से कौन निकल रहा है, किस गाड़ी से जा रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा पैसे वाले लोग थे। तो उस दिन रजिस्टर में यह साफ साफ मेंशन किया गया था, क्योंकि वो लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकला था, जबकि बाप का कहना है कि भाई मुझे तो इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है, मुझे तो बेवजह फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस ने यह भी देखने की कोशिश की कि जब जिस दिन रास्ते से वो गाड़ी चलाता है, पोर्स कार थी, पोर्स कार जिस जिस रास्ते से चलती है, जगह जगह आजकल हाईटेक हो चुके हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे से यह पता चल जाता है कि आखिरकार कौन कार चला रहा है। कौन कार चलाने से पता चलता है कि कार तो नाबालिग लड़का ही चला रहा है, जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने के आसपास बताई जाती है। इतने में इस तरह का हादसा कर दिया, तब जाकर पुलिस की नींद टूटती है और पुलिस ने उसके दादा के खिलाफ, जो लड़का है, जो आरोपी है 17 साल 8 महीने के, उसके दादा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जो लड़के के पापा हैं उन्होंने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था उनको, और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेज दिया गया। अब पुलिस अपने हिसाब से मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन अब तक एक बहस का मुद्दा यह भी छिड़ जाता है कि आखिरकार भविष्य में इसमें क्या होगा। दरअसल अगर हम भविष्य के बारे में बात करने की कोशिश करें तो उस दिन जब यह घटना हुई थी, तो घटना के वक्त 2:15 के आसपास लगभग 70 से 80 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन 70 से 80 लोगों के बीच में अब एक आदमी ऐसा होता है जिसका नाम अमीन शेख
दरअसल एक ऑटो ड्राइवर होता है और ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से लड़की और लड़का बाइक पर जा रहे थे, सामने से एक कार आती है और बहुत जोर की टक्कर लगती है। लड़की लगभग 20 फुट के आसपास उछल जाती है। उछलने के बाद वो जमीन पर गिरती है और वो मारी जाती है। उसके बाद जो बाइक होता है, बाइक एक स्विफ्ट कार से जाकर टकराती है और टकराने के बाद बाइक सवार जो था वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके कुछ दोस्त आते हैं और कुछ दोस्त आने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। अब सब कुछ दूर गाड़ी आगे चलता है और आगे उसके एयर बैलून जो थे वो खुल जाते हैं, जिसको हम लोग एयर बैग कहते हैं, जो गाड़ी में होती है, महंगी गाड़ियों में अक्सर हुआ करते हैं। खुलने के बाद उसको अंदर से हम भी मतलब कि कुछ लोगों को उनमें से दो नाबालिग होते हैं उनको निकालते हैं और निकालने के बाद उसको पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरह का बयान उसने पहली बार दिया, लेकिन जब यह मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा था, टीवी पर चल रहा था, जगह जगह चल रहा था, तो वही अमीन शेख जो होता है चश्मदीद गवाह, वो उन्होंने फिर 2 दिन बाद यानी कि 22 मई को एक नया बयान देना शुरू कर दिया। वो भी मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि वो पीछे से कार आ रही थी, टक्कर लग जाती है। उसके बाद स्पीड बहुत ज्यादा थी। लड़की को हवा में उछलते हुए देखा है। कुछ लोग आते हैं और उन लड़कों को जिन्होंने ये हादसा किया था उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का हमसे बोला कि भाई उससे कितने सारे पैसे ले लो, मुझसे कितने सारे मुझसे जितने से भी सारे पैसे ले लो, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे मारो पीटो मत। लेकिन कार कौन चला रहा था उसने देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं। यानी कि 2 दिन पहले उन्होंने कुछ और बयान दिया और जिस दिन की घटना होती है 19 तारीख की रात की, 19 मई की रात, और 22 मई का वो मीडिया के सामने का बयान किसी और के सामने की तरह दे रहा था। इन्हीं बातों में कहता है कि साहब इतना बड़ा केस, इतना बड़ा मामला है, मुझे डर लग रहा है और इसीलिए मैं इस मामले में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता हूं। अब तो ठहरा एक चश्मदीद जिसका के इस केस से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जो हो रहा था उसने वही देखा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह होती है कि जो 2 लोग मारे जाते हैं उसमें दोनों ही इंजीनियर होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अश्विनी, लड़का अनीस, और उसका एक दोस्त होता है, दोस्त का नाम होता है अकीब रमजान मुल्ला, अकीब रमजानुल मुल्ला। दरअसल अकीब रमजान मुल्ला ने एक एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में उन्होंने बताया और सामने से पूरी कहानी बयां की, आखिरकार उस दिन क्या हुआ। लेकिन अब भी वो पूरी तरह से डरा हुआ है। अब मीडिया वाले जब उसके पास पहुंचते हैं तो वह कहता है कि इस केस से उसकी फैमिली को पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। वह डर से कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई हादसा हो जाए। उसने दोस्ती का फर्ज निभाया और दोस्ती का फर्ज निभाने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई, सब कुछ करा दिया। अब उसे माफ कर दो, उसका पीछा मत करो। उसकी और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो जिसने भी एफआईआर करवाई वह भी डरा हुआ है। वो व्यक्ति उन दोनों के मरने वालों का बहुत खास दोस्त हुआ करता था। दरअसल जिस दिन उसने एफआईआर दर्ज कराई थी उसने अपनी कहानी में बताया था पुलिस को कि अनिस बाइक चला रहा था, अश्वनी ना यानी कि लड़की उसके पीछे बैठी हुई थी। उसने पीछे से भी अपनी गाड़ी लेकर के चल रहे थे, क्योंकि ये एक बर्थडे पार्टी में जन्मदिन मनाकर किसी का आ रहे थे। और जब जा रहे थे तो हमने कल्याणी नगर एयरपोर्ट से बाएं मुड़कर क्वालिटी होटल के सामने यू टर्न लिया और अनिस ने भी यू टर्न लिया और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए। तभी सामने से ग्रे कलर की एक पोर्श कार आती है और तभी हमने देखा कि बहुत तेज का धमाका होता है, आवाज आती है और उस कार से टक्कर लग जाती है। और टक्कर लगने के बाद फिर वहां पर जो लड़की होती है, उनकी फ्रेंड जो होती है, उसकी तो मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जो उसका दोस्त होता है, उस दोस्त को वो हॉस्पिटल लेकर के जाती है जहां उसका मौत हो जाता है। अब उसने जो बयान दिया है, दरअसल वो अपने बयान से पलट चुका है। उसने कहा कि वो घटना स्थल पर था ही नहीं, वो घटना स्थल पर 15 मिनट के बाद आया। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। यानी कि जो भी उन्होंने बयान दिए थे वो बयानों से बिल्कुल पूरी तरह से पलट गया। यह स्थिति तब का जब अभी कोर्ट में स्थिति पहुंची भी नहीं है, कोर्ट में बयान हुए भी नहीं है। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे। यदि ऐसा कुछ होता है, स्थिति बिगड़ती है, बिगड़ती जाएगी। दरअसल आपको थोड़ा बताते चलें कि जिस दिन इस लड़के को थाने में लेकर के जाया जाता है, यरवदा पुलिस स्टेशन में लेकर के जाया जाता है, उसी दिन उस 2 पुलिसकर्मी होते हैं कि पुलिसकर्मी के दो अधिकारी होते हैं। उसने अपने सीनियर अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि इस तरह से यहाँ पे हादसा हो चुका है। उसके बाद एक लड़का एक लड़की मारे जा चुके हैं और जो नाबालिग होता है उसको पकड़ लिया जाता है और थाने ले जाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अब जानकारी नहीं दी तो पुणे पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इस लड़के पर जो नाबालिग है वो नाबालिग की तरह ना होकर
बल्कि बालिग की तरह उनके ऊपर केस चलना चाहिए ताकि उसको आगे चल करके सजा मिल सके। इसीलिए उन्होंने अभी मीडिया का दबाव बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इसलिए मीडिया को शायद शांत करने के लिए हो सकता है कि पुलिस अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, इसीलिए पुलिस वालों को सस्पेंड कर देती है। यह कहते हुए उस रात अगर उन्होंने सही वक्त पर सही जानकारी दी होती तो शायद इतना रायता नहीं फैलता जितना कि रायता अब फैल चुका है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो 5 कौन सी ऐसी वजह हो सकते हैं जिस वजह से वो लड़का भविष्य में आपको उसको फायदा मिल सकता है। नाबालिगी जिसकी उम्र 18 साल 17 साल 8 महीने के आसपास, जिसकी लापरवाही की वजह से, जिसकी तेज गति की स्पीड की वजह से, बहुत बड़े घर का लड़का जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके दादा के पास, जिसके पिता के पास 104 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति बताई जाती है। अब वो कितना सच है कितना नहीं वो सोशल मीडिया का रिपोर्ट करती है, लेकिन क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बच सकता है? 5 वजहों में पहली वजह तो वह है जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन काफी भीड़ थी, यानी कि 60 से 70 लोग बताए जाते हैं, लेकिन उस दिन गवाही देने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है, अमीन शेख। और अमीन शेख ऑटो ड्राइवर होता है जो अपना बयान बदल रहा है। मैंने जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एफआईआर करने वाला जो दोस्त होता है अश्वनी कोटा, अश्वनी उसका जो दोस्त होता है, उन्होंने पहले दिन कुछ और बताया, अब डर की वजह से कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए यह भी अपना बयान बदल रहा है। तो पहली वजह तो यह हो सकती है कि अमीन जो ऑटो ड्राइवर है और थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहा है, बयान बदल रहा है। दूसरा, जो उसने एफआईआर करवाई है वह भी बयान बदल रहा है। पहली वजह हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है कि जो आरोपी है लड़का, वो रसूखदार परिवार से बिलोंग करता है और उस रात, जिस रात यह हादसा हुआ, उस लड़के के पिता ने जो ये कहता है मीडिया में कि मुझे तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मेरा बेटा कब कार लेकर के निकला, बल्कि जबकि उस रात ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा आरोप भी लगा है कि उस नाबालिग के जो पिता है, उसके पिता ने एनसीपी के जो विधायक है सुनील टिंगरे, उसको फोन किया। उसने उससे बताया कि भाई मेरे बेटे से इस तरह का हादसा हो चुका है, अब क्या किया जाए। तभी बताया जाता है कि विधायक सीधे पुलिस स्टेशन नर्मदा पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद बताते हैं कि भाई ये जो लड़का है जिसने इस तरह का हादसा हुआ, यह फला फला परिवार से बिलोंग करता है, तो इसीलिए इसके साथ थोड़ी नरमी बरती जाए। अब पुलिस को पता था क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। जिस तरह से उसने शराब पी थी उस लड़के के साथ, पुलिस वाले अब अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, उसको बिरयानी खिलाते हैं, कभी उसको बर्गर खिलाते हैं, तो कभी उनकी जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी कर रही थी। यही वजह थी कि उसका जो लिकर टेस्ट हुआ था, यानी कि जो उसने शराब पी है या नहीं पी है, लगभग 8 से 10 घंटे का समय बीत जाता है। और यही कारण था कि रिपोर्ट जो आती है उस रिपोर्ट में शायद ये निगेटिव पाया जाता है, यानी कि उसने शराब नहीं पी। हालांकि अभी पुलिस कोशिश कर रही है कि रिपोर्ट ठीक से आ जाए। अब आएगी कि नहीं यह नहीं कह सकते हैं हम। इनकी दूसरी वजह हो सकती है जिसमें पुलिस के पास जाकर खुद विधायक ने मदद करवाई और उस लड़के को मदद मिल गई, और जो लिकर टेस्ट में जो 8 घंटे बाद कराया गया था उससे बहुत बड़ी सफलता उसको मिल जाएगी, क्योंकि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिला। अब तीसरा वजह यह हो सकती है कि जो पुलिस के अनुसार उसने लगभग 90 मिनट के अंदर 8,000 रुपये जो खर्च किए थे, उसमें बताया जाता है कि वह सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया है। इससे नाबालिग को फायदा पहुंच जाएगा क्योंकि उसने शराब पी है, भले चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया हो, लेकिन इससे जो सजा मिलेगी वो शराब को परोसने वाले को मिलेगी, न कि उस नाबालिग को मिलेगी। इस तरह का कानून, अब कानून लचीला, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। और तीसरी वजह हो गई। अब चौथी वजह अगर हम बात करें तो पुलिस ने पहले इस मामले में गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई है, बाद में इरादतन हत्या की धाराएं लगाई। अब पुलिस ही खुद कंफ्यूज है, तो कोर्ट में कंफ्यूजन का पूरा वकील फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ठीक वैसा ही क्या एलएलबी जॉली एलएलबी फिल्म जो आई थी, उसमें किस तरह से जो वकील होता है उसने सामने वाली प्रभावशाली आदमी की वजह से वो किस तरह से जज को और बाकी लोगों को घुमाने की, गुमराह करने की कोशिश करता है। आपने अगर फिल्म नहीं देखी तो आपको फिल्म से साफ अंदाजा लग जाएगा कि अगर यह साबित हो गया कि जिस तरह से ड्राइवर बीच में आ जाता है कि साहब गाड़ी तो मैं चला रहा था, और क्योंकि अभी नया नया मामला है, ताजा मामला है, मामला सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ये सब होता है तो ड्राइवर, ये साबित हो जाता है कि गाड़ी वही चला रहा था, क्योंकि जो सामने वाला जो वकील होता है, मतलब रसूखदार परिवार का वकील, वो तिगरेबाजी करने की कोशिश नहीं करेगा।
यह साबित हो गया कि ड्राइवर वही था जो गाड़ी चला रहा था, नाबालिग तो बिल्कुल छूट ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। पांचवी वजह, आरोपी को नाबालिग होने का फायदा मिलेगा और मौजूदा कानून है कि अगर हम बात करें तो इस कानून में 3 साल की ही सजा हो सकती है अधिकतम। ऐसे केस जो होते हैं, जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो 3 साल की अगर सजा उसे होती है तो वह बाल सुधार गृह में इस सजा को काटेगा। हालांकि वो जो पुणे पुलिस है यह दावा कर रही है कि भाई इस पर बिल्कुल जो भी इस तरह का केस चलाना चाहिए नाबालिग की तरह, जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है वह कुछ इस तरह की 5 वजहों से बच सकती है, जो इस लड़के को भविष्य में फायदा मिल सकता है। हालांकि फायदा न मिले हम तो यही कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया ने इस मीडिया के मामले को उठाया, यहाँ तक बात पहुंचाई, अगर यही मीडिया इस मामले को ना उठाती तो शायद वह पहले ही दिन अपने घर बैठा होता और 2 लोग मर चुके थे, उन्हें शायद कभी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल पे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।